हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज मेरे पास है कनेर की कटिंग्स। कुछ रेड कलर के कनेर हैं और कुछ वाइट कलर के कनेर हैं। तो कहीं से मैं इन्हें तोड़ कर लाई। वहाँ ये खिले हुए थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा तोड़ लेते हैं, इनको लगा करके देखते हैं। मेरे पास येलो कलर का कनेर है, लेकिन अभी उसमें फूल नहीं आया है। इनको बड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। वैसे तो रोड साइड पर ये बिना देखभाल के बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन हमारे गमलों में इनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो फिर भी अब मन कर गया तो मैं ले आई हूँ। और हालांकि मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है इनको लगाने के लिए। मतलब कि क्या है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं और छोटे छोटे कंटेनर्स भी बहुत ज़्यादा बना लिए हैं मैंने। फिर भी मन कर गया है तो अब ये कटिंग्स मैं तैयार कर रही हूँ। कटिंग की जो एक तरह से मोटाई होनी चाहिए ना, एक पेंसिल के बराबर होनी चाहिए और उसको काट लेना चाहिए। करीबन 8 या 9 इंच की कटिंग होनी चाहिए। और ये देखिए, ये कटिंग मैंने बना ली है। अब इसमें क्या है कि एक ब्राउन कलर की है, एक ग्रीन कलर की है। तो मैं दोनों लगा के देखूँगी, देखते हैं किसका रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब किसमें फुटाव होगा। अभी मेरे को ग्रीन कलर पे थोड़ा डाउट है। मुझे लग रहा है कि वो डंडी थोड़ी कच्ची है। फिर भी लगा कर के देखेंगे और फिर मैं आपको इसका अपडेट मैं देती रहूँगी। और कनेर ये सारी कटिंग मेरे को तैयार करी मैंने, करीबन ये हो गई 8-10 कटिंग्स मेरी ये तैयार हो गई। अब मुझे इन्हें लगाना था और इनके लिए मेरे को जगह ढूंढनी थी। तो मैंने जिस भी पॉट में मेरे को जगह मिली ना, हाल फ़िलहाल तो मैंने ये एक कटिंग उसमें लगा दी कि कम से कम ये चलें। फिर बाद में इनकी तैयारी, इनके लिए एक नई जगहें तैयार की जाएंगी। देखो, एक स्पॉट में लगा दी है और इसमें मैंने शायद 2 कटिंग लगा रखी हैं। तो वही है ना, जगह है नहीं, शौक़ है पूरा। और ये देखिए, कम से कम ये ना 2 इंच के आसपास दबा देनी चाहिए मिट्टी में। कम से कम इसकी 2 नॉट्स तो दबनी चाहिए कि उनसे रूटिंग स्टार्ट हो जाए। इस गमले में भी दबाई है, इनकी सारी लीव्स हटा दी हैं। 6 या 8 इंच तक की कटिंग बना करके उसको आप मिट्टी में 2 इंच के आसपास उसको दबा दें। और ये मैं उतर रही थी और पीछे मेरा ट्राईपॉड का स्टैंड था, उस पे मेरा पैर लगा, उसकी एक टांग मुड़ गई। नुकसान। इस वाले कटिंग को दिखाने के लिए मैं फ़ोन लेकर के ना उतर रही थी इस मंडेरी सी से, बाउंड्री से, तो स्टैंड का काम हो गया। और ये देखो, शफलेरा की भी मैंने ना बहुत सारी कटिंग निकाल ली। शाम हो गई थी तो चलो मैंने कहा कुछ करते हैं, बोरियत हो रही है। अब ये सारा शफलेरा मैंने काट लिया और ये 2 डब्बे बहुत काम आ रहे हैं। इनको काटा है, तैयार किया है, होल्स कर लिए हैं, ड्रेनेज होल्स। देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। ड्रेनेज होल्स ज़रूर हैं डब्बे में, ज़रूरी हैं कोई भी आग, क्योंकि अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उनमें तो होते हैं, और जो हम अपने घर से किसी भी कंटेनर को काटते हैं ना, तो उसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पानी रुकेगा और पौधा सड़ जाएगा, रूट्स में फंगस लग जाएगी। अब इनके मैं सारी इन शफलेरा की कटिंग्स की ना मैं सारी लीव्स नहीं काट रही हूँ, देखती हूँ, क्योंकि शफलेरा मेरा लग जाता है। मैं इसकी सारी लीव्स उतार करके नहीं लगाती। देखते हैं कैसी लगती है, फिर इनका भी मैं आपको अपडेट दूँगी। और ये भी ना 8-10 कटिंग मेरी तैयार हो गई और मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। 2 इंच के आसपास मैं बता रही हूँ, इसमें दिखा रही हूँ, मैं दबाना ज़रूरी है। 2 डब्बे तो तैयार हो गए हैं। अब देखो इनको मैं कहाँ कहाँ लगाती हूँ। तो ये मेरी वर्कशॉप है, अब मैं इसी में ही लगाऊंगी। इसमें ना एक्चुअली ये जो है ना मिट्टी, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक पेड़ का चौरस सा एक हिस्सा है जो पेड़ के आसपास होता है, उसकी बाउंड्री बनाई हुई है। उसमें हम मिट्टी बड़ी सारी स्टोर करके रखते हैं। इसमें से मिट्टी मैं लेती रहती हूँ और इसमें से मैं मिट्टी निकालती रहती हूँ। और इसमें हम डालते भी रहते हैं मिट्टी, और कंपोस्ट भी डालते रहते हैं। और ये मिट्टी बहुत पोषक है, इसमें बहुत सारे केचुए भी हैं और बहुत भुरभुरी मिट्टी है ये। तो मुझे जो भी प्लांट लगाना होता है तो मैं यहीं पे लगाती हूँ, ताकि इधर उधर कोई गंदा भी ना हो। मेरी कोशिश यहीं पर लगाने की होती है। कई बार मौसम की वजह से मैं कहीं और भी लगा लेती हूँ कि जहाँ मेरा फ़ैन वगैरह लग जाए। तो अब मैंने कहा आज मौसम ठीक है तो मैं इनको यहीं पे ही लगा देती हूँ, कहीं और गंदा ना करूँ। अब देखिए, मैं केचुओं की बात कर रही थी ना, तो देखिए इसमें कितने केचुए हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ज़रा सा खोदने पर ना 6 केचुए निकल के आ रहे हैं और मेरे को डर भी लग रहा है कि कोई केचुआ मर ना जाए। और ये केचुए मिट्टी को ना बहुत पोषक बना देते हैं। तो केचुए तो मैं कहीं और फेंकती नहीं हूँ, बल्कि मैं इसे वापस से मिट्टी में डाल दूँगी। और इस तरह से मैंने इन सब कंटेनर्स को भर भर के ना, बल्कि एक में ना 2-2 कटिंग लगा दी है, जगह नहीं है इसीलिए।
और वही है, उस कटिंग को 2-2 इंच के आसपास आप दबा दो। और मैंने शफलेरा की छोटी सी नॉड से भी, अगर जो होती है ना लीफ विद नॉड, मैं उसको भी लगा देती हूँ ना। शफलेरा तो ऐसा है कि वहाँ से भी वो ग्रो कर जाएगा। मतलब वेदर अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा हार्श वेदर की तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें कुछ लग सकता है, लेकिन आजकल प्लेजेंट हो गया है वेदर, तो शफलेरा मतलब कटिंग्स आराम से ग्रो कर सकती हैं। तो इसमें भी मैंने इस तरह से दो कटिंग लगा दी हैं, और दूसरे कंटेनर में भी 2 लगा दी हैं। तो अभी मोटा मोटी 4 कटिंग लगी हैं, और बाकी कहाँ लगेंगी, बाकी भी मैं उनके लिए भी जगह बनाऊंगी, किस चीज़ में मैं उनको लगाऊं और किस चीज़ कहाँ कहाँ रखूं। तो वही है, अभी तो मैं पहली कटिंग्स जब लगा रही थी तब मैं कह रही थी कि जगह नहीं है, और अब देखो 6-7 कटिंग वो लगी हैं, 8-10 कटिंग ये लगेंगी, तो हो गए ना 8-10 डब्बे और तैयार हो गए। तो ऐसे करके ये मेरा सारा जो गार्डन है ना ऐसे भर गया है, ये ऐसी कटिंग लगा लगा के मल्टीप्लाई हो के। मैं उसको शफलेरा की जिसकी मैंने ये कटिंग निकाली है ना, मैं उसको थोड़ा बोनसाई लुक देना चाह रही हूँ, क्योंकि उसकी रूट्स इस तरह से गिर रही हैं। तो अब मैं उनको थोड़ा सा कटिंग करके रखूँगी, थोड़ा बोनसाई शेप में रहेगा वो। तो वो भी काफ़ी पुराना है, कई साल लगे हैं उसको इस शेप में लाने के लिए। अब मैंने 2 शफलेरा की कटिंग्स की थी, ये इसलिए 10 कटिंग्स हैं मेरे पास। तो बोनसाई मैं दिखाऊंगी उनको भी, अपने शफलेरा की जो बोनसाई मैंने बनाई है ना, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी वीडियो में। अभी तो मैंने नहीं दिखाई हैं कि मैंने उनको काट पीट के क्या हाल कर दिया उनका। तो ये इसमें भी मैंने 2 कटिंग लगा दी हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो पहली बार हैं तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और देखिए मैंने इसमें ना इसमें जो ये मिट्टी है ना, इसमें फंजीसाइड भी डाल लिया था। और ये देखिए अब आ रही है ये इन थैलियों की, क्योंकि डब्बे हो गए हैं ख़त्म। तो जब मैं कोई नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं ना, तो हम उसकी थैली को रख लेते हैं, और इसमें ही भी एक कटिंग लग जाएगी। और इस तरह से मेरे पास कई थैलियाँ रखी हैं। तब तो ये रहता है कि थैलियों को फेंक दें, ये कर दें, लेकिन मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आज मेरे को कटिंग लगानी होती ना, तो मेरे को कुछ थैलियाँ रेडी करनी होती, उनके लिए होल्स उनमें करने पड़ते हैं। तो ये रेडी थैलियाँ हैं और इनमें होल्स ऑलरेडी हैं। तो देखिए इस तरह ये तैयार हो गई है न्यू प्लांट। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।